क्या आप जानते हैं यीशु की सबसे छोटी प्रार्थना जानते हैं क्या थी? सबसे छोटी प्रेयर, और उस छोटी प्रेयर में इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि सदियों से वो प्रचार किया जा रहा है। आप जानते हैं यीशु जब वहां पर खड़े थे लाजर की कब्र के पार, उन्होंने क्या कहा? पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। एक छोटी सी प्रेयर उसने वहां पर की, वो भी मन में, और उसने कहा लाजर बाहर आ, और जो मुर्दों में से जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। एक छोटी सी प्रार्थना इतना बड़ा काम कैसे कर गई? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ रटी रटी हुई प्रार्थनाएं करता था। यीशु परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति था। वो हमारे बीच में खुदा और इंसान होके आया था ताकि वो इंसानों को दिखा सके कि खुदा कैसे जीता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जब भी प्रेयर में बैठते हैं, क्या वही प्रार्थनाएं रटी हुई जो आप सालों से करते आए हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वे दे, क्या आप प्रार्थना करने से पहले 2 मिनट चुप रहते हैं और आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है कोई प्रार्थना करना नहीं जानता, पर आत्मा हमारे अंदर रहकर आहें भर भर के जो बयां से बाहर हैं पवित्र लोगों के लिए विनती और दुआएं करता है। पवित्र आत्मा, आज आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। जरा ये देखिए आपकी नीड क्या है। दूसरे को मत देखिए कि उसने क्या पाया है, मुझे भी वो चाहिए। अपनी नीड देखिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो प्रभु के सामने पहले ये कहिए, प्रभु मुझे एंगर से आजाद कर, न कि ये कि मुझे पहले अभिषेक कर। जब आप प्रभु से ये कहेंगे ना कि प्रभु मुझे गुस्से से आजाद कर, मैं आपको बताना चाहता हूं ये राइट प्रेयर्स हैं, और यही प्रेयर्स आपको राइट ट्रैक पे लेके जाएंगी, जहां पर आपके ऊपर भी, जैसे यरदन नदी पर यीशु के ऊपर अभिषेक आया था, आपके ऊपर भी आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भाई किसी ऐसे प्रचारक को देखकर आया था जो लोगों पर हाथ रखता था और वो गिर जाते थे, और आहिस्ते आहिस्ते वो उस प्रचारक के द्वारा इतना प्रभावित हो गया। मैं नहीं कहता हूं कि वो रॉन्ग प्रचारक है, बिल्कुल भी नहीं। खुदा हर एक को अपनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते जब वो प्रभु में बढ़ने लग गया और मैंने उसको अलाउ किया कि आप भी बीमारों के लिए प्रार्थना करो कलीसिया में, तब मैंने उनको क्या देखा कि वो भी लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने एक दिन बड़े प्रेम से उनको बताया, मैंने कहा ब्रदर, लोगों को गिराना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोग ठीक हो जाएं और परमेश्वर को महिमा दे सकें, ये हमारा होना चाहिए। सो मैनी टाइम्स, बहुत बार, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप स्टेज पे हैं, जब आप पब्लिकली हैं, वहाँ पर छोटी दुआ कीजिए। अगर आपको लंबी प्रार्थना करनी है तो जाइए कमरों में जाके कीजिए, घंटों भर वहाँ दुआएं कीजिए। पर कई सारे लोग कमरे में 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर उनको आप माइक दे दो स्टेज पर तो उनकी प्रार्थना खत्म ही नहीं होती है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन वो बोल देते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देख रहा है। यीशु ने क्या कहा? सड़कों पर खड़े होके इन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ दिमाग पे डिपेंड मत रहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए, अपनी नीड को पहचानिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। अदरवाइज आप बकबक कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है मीनिंगलेस टॉक कर रहे हैं। अगर आप किसी के ऑफिस में पैसे लेने के लिए जा रहे हो और आप यहां वहां की बात कर रहे हो, आप किस काम से आए थे? आप पैसे लेने के काम से आए थे, लेकिन आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। क्यों? आप जिस काम से मतलब रखते हैं वो कीजिए, पहचानिए, पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा मुझे बताइए क्या कहा बाइबल के अंदर। यीशु को एक व्यक्ति मिला,
उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। वो कहता है मैं बचपन से करता आया हूं। प्रभु क्या कहता है? तुझ में अब भी एक कमी है। प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे बता, पवित्र आत्मा मुझे बताइए मुझ में क्या कमी है, और प्रभु आपको बताएगा कि आप एक सॉफ्ट स्पोकर नहीं हो, आप रूडली बात करते हो, आप लोगों को इनसाइड अंदर ही अंदर तुच्छ समझते हो, कम समझते हो, आप गरीब और अमीर से सेम व्यवहार नहीं करते। खुदा आपको बहुत सारी बातें बता सकता है कि आप जो हैं बहुत सारी बातों में फंसे हुए हैं। जब आपको परमेश्वर को दिखाए, जब प्रभु आपको रोशनी देगा, जैसे यशाया को उसने रोशनी दी। यशाया ने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले खुदा को कहिए कि वो आपको आपकी कंडीशन बताए और फिर उसी कंडीशन के लिए दुआ कीजिए। ये होती हैं मीनिंगफुल प्रेयर्स, न कि सिर्फ दूसरों को देखना कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। नो डाउट अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं, आप अगर घर के अंदर रहते हैं तो आपके कुछ खर्चे होंगे, आप प्रभु से मांग सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रभु से कोई संसारिक चीज नहीं मांग सकते, तो हम किससे मांगेंगे? अगर हम रोटी प्रभु से न मांगे तो किससे मांगे? मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। प्रभु ने कहा है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, आपके बच्चों की अच्छी जगहों पे शादियां हो, आपके पास अपना घर हो, आपके पास कर्जा ना हो, ये प्रभु की भी इच्छा है कि आपके पास ये सब रहे, लेकिन ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आइए अब मैं आपको एक मीनिंगफुल प्रेयर में लेके जाना चाहता हूं। ये सच में प्रार्थना है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, उसकी 2 पत्नियां थी। वचन कहता है उनमें से एक का नाम था हन्ना। हन्ना एक ऐसी बहन थी जिसे बच्चा नहीं होता था। आप में से जिन बहनों को बच्चा नहीं होता है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, खुदावंद से मांगिए, वो आपको देगा। जानते हैं बाइबल क्या बताती है? यहां पर बाइबल ये बताती है कि वचन कहता है जो हन्ना की सौतन थी वो उसे बार बार ये कहती थी कि प्रभु ने तेरी कोख को बंद करके रखा है, और हन्ना को ये बातें बड़ी हर्ट करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हन्ना अपने जख्मों को लेकर, हन्ना अपने उस दर्द को लेकर जो उसकी सौतन उसे तरह तरह से देती थी, वो प्रभु की हुजूरी में जाती थी और वहां पर बिलक बिलक के रोती थी। और जानते हैं कई बार तो वो वहां पर जो याजक था उसके द्वारा भी गलत समझी गई थी। वो याजक बोलता है कि क्या तूने ड्रिंक किया है, क्या तूने शराब पी है? वो बोलती है नहीं, मैं तो दुखिया हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखिए हन्ना की तरह। और उसके ऐसा लिखा है, दाऊद कहता है अपने हृदय को जल के समान यहोवा के सामने उंडेल दे। हन्ना प्रभु की उपस्थिति, उसके मंदिर में जाकर अपने आप को उंडेलती थी। आप जानते हैं पुराने नियम में हर दिन एक रोटी ऊपर से गिरती थी, और अगर वो समय पे नहीं उठाई जाती थी तो वो रोटी खराब हो जाती थी। लेकिन अगर ही उस रोटी को उठाकर जो कोई परमेश्वर के तंबू में, मिलाप वाले तंबू में, जो खुदा का जो हैकल था, मंदिर था, उस पर रखता था, वो चीज नहीं खराब होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्रेड अगर बाहर रखो तो सड़ जाती है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रखो तो वो बनी हुई रहती है, क्योंकि प्रभु की हुजूरी में इंसान जो है वो तरोताजा रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए, आपको प्रतिदिन अपना समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु की हुजूरी में रहते हैं, और आपको वहां पर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उसके सामने उंडेल देना है। वो बॉन्डेजेस जो आपको एवरी डे डिस्टर्ब करते हैं, आप जानते हैं आज कितने बॉन्डेजेस हमारे अंदर रहते हैं, थॉट्स में, हमारे भीतर की जिंदगी में। कभी आपने सोचा कि शैतान कितने लोगों का गलत बिहेवियर दिखाकर आपके अंदर बॉन्डेजेस क्रिएट करता है? मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, जब मैंने उनके साथ किसी और की बात की
तो वो उन्होंने झट से मुझे आंसर दे दिया कि ये आदमी ऐसा ही है, ये आदमी खराब है। तो मैंने उनसे पूछता हूँ आपको कैसे पता चला? ओ मैं उसको जानता हूँ, वो 6 साल ऐसा था। 6 साल पहले जो आदमी था क्या आज भी वो वैसा ही है? ये आपके विचारों में बंधन है, ये टूटने चाहिए, ये खत्म होने चाहिए। कई लोगों को अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के लिए नेगेटिविटी होती है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो बॉन्डेजेस में लाइफ जी रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए यशाया में लिखा गया है, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाता है। जब आप अपनी नीड को पहचानते हैं कि मुझे किस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है, और आप वो चीज़ें खुदा के सामने ले जाते हैं और आप प्रभु से कहते हैं मुझे यहाँ से छुटकारा दे, तब प्रभु आपके ऊपर एक अभिषेक को भेजता है। उस अभिषेक के अंदर जुए, बॉन्डेजेस ब्रेक किए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यही वो प्रेयर्स हैं जिनका आंसर आता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, इट्स वेरी मीनिंगफुल प्रेयर। आप जानते हैं इससे पहले कि यीशु मसीह पहली बार इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में आते, क्या आप जानते हैं उन दिनों में 2 ऐसे लोग थे जो उसके पहले आगमन के लिए दुआ करते थे। एक था शिमोन और एक और बहन है जो एक विडो थी। बाइबल बताती है वो 80 साल से विडो थी, और ऐसा लिखा है वो खुदा की बादशाहत का इंतजार कर रहे थे। ये लोग उसके पहली बार आने के लिए दुआ कर रहे थे कि वो आए, वो आए, वो आए। इवन सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह मिला तो यीशु मसीह उसको बता ही रहा था कि वो कौन है। तो वो क्या कहती है, हमने सुना है और जब मसीह आएगा तो हमें बता देगा। सब लोग वेट करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे वो पहले आने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो तेरे आने, अब जो तेरा दोबारा आना है कलीसिया के लिए, रैप्चर के लिए, मुझे उसके लिए तैयार कर कि मैं दुआएं करूं कि तू जल्द आ, जल्द आ, जल्द आ। सोचिए इससे बड़ी क्या प्रार्थना होगी कि आप यीशु के दोबारा लौटने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे ऐसे आर्मी में रखे, ऐसी सेना में रखे जो दिन और रात उसके आने के लिए दुआएं करे कि प्रभु तू अब आ। देखिए क्या दुआ करनी है। हन्ना के अंदर दर्द था, उसने खुदा के सामने उंडेल दिया। वो बकबक नहीं करती थी, वो अपने हृदय के अंदर जो था खुदा को बताती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेयर दिमाग से नहीं आती, प्रेयर दिल से आती है, आत्मा से आती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दूसरों की प्रेयर्स को कॉपी मत कीजिए, अपनी जरूरत को पहचानिए कि आप कहां हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला हुआ रखिए, प्रभु से कहिए कि वो शो करे कि आपके अंदर क्या है, और उन्हीं बातों को लेकर दुआ कीजिए। यही मीनिंगफुल प्रेयर्स होती है। मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके महान पवित्र आत्मा ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन सी दुआएं कर रहे हैं। हमें अपनी नीड पहचाननी है और उसके हिसाब से हमें दुआएं करनी है। होने दे प्रभु कि जितने भी लोगों का प्रार्थना बंद हो चुका है सुस्ती की वजह से, अधिक खाने की वजह से, या उनका माइंड डिस्टर्ब है, होने दे वे सारी रुकावटें चली जाएं और आज के बाद लोग अपना समय तुझे दें, दुआओं को दें और तेरे साथ चलते रहें। जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं हर एक पर आपका हाथ आए, हर एक पर आपकी दया हो, हर एक पर आपका अनुग्रह आए। बाइबल बताती है मैं अंतिम दिनों में दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। होने दे प्रभु ये आत्मा हम पर आए और हम घंटों दुआओं में बिताएं। प्रभु जी सारी महिमा आदर आपको देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।